हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका जीएस पार्ट 14 है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। यानी कि पहली महिला जो चीफ जस्टिस बनी थी वो हिमाचल हाईकोर्ट में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी संविधान के द्वारा। नेक्स्ट है, रिट जारी किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इन दोनों के द्वारा रिट जारी होते हैं। नेक्स्ट है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारतीय संविधान के अभिरक्षक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? तो ये होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? तो ये हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के न्यायमूर्ति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। भारत के न्यायमूर्ति से यहाँ पे मतलब इनका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से है, सीजेआई। ठीक है। तो उनके लिए आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है इसमें। तो पहला पॉइंट है, वह सभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सेकंड है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाते हैं। थर्ड है, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। और फोर्थ है कि यह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो इसमें आपका पॉइंट बी, सी एंड डी ये तीनों सही हैं आपके। तो आपका कौन सा रॉन्ग हो जाएगा? ए पॉइंट इसमें रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? भारत के किसी भी विधि न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दिया? तो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया। नेक्स्ट है, भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? यह सुदृढ़ और निरपेक्ष न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जा सकती है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो ये 31 है। नेक्स्ट है, लेकिन ये जो प्रेजेंटली है इसमें है आपके 33 + 1, ये 34 है आपके प्रेजेंटली जजेस सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1773 का विनियामक अधिनियम इसके द्वारा। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? 1916 में। अंतिम अपीली न्यायालय कौन सा है? यह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाधारी रहते हैं, पद पे रहते हैं अपने? 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय के सलाहकार अधिकारिता से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। ये आपका आर्टिकल 143 से रिलेटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किसको है? भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च कानूनी पद को कौन संभालता है? तो ये महान्यायवादी संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनहित याचिका का क्या मीनिंग है? जनहित याचिका का अर्थ है किसी व्यक्ति के द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, यानी कि लोगों के हित के लिए, जनहित के लिए जो मुकदमा अदालत में लाया जाता है उसके लिए जनहित याचिका यूज होती है। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति किसके अधीन है? मूल क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट है, अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? हाई कोर्ट। नेक्स्ट है, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? ये बाल विवाह से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयों से ऐसा करने से रोकने के लिए क्या जारी करते हैं? प्रतिषेध वृत्त जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत राजद्रोह आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, नगेंद्र सिंह ने काम किया है। नेक्स्ट है, किस रिट के तहत न्यायालय किसी व्यक्ति के गुम हो जाने या हिरासत में लेने का संदेह होने पर उसे उपस्थित करने का आदेश दे सकता है? ये होता है हैबियस कॉर्पस रिट के अंतर्गत। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये होता है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत ये इन्होंने प्रस्तावित किया था केशवानंद भारती केस में 1960। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए किसे अधिकृत किया गया है? तो ये भारत के राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? ये हुआ था यूएसए में। नेक्स्ट है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? तो ये है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी राज्यपाल की पावर नहीं है ये आपको बताना है। तो यह विधानसभा को स्थगित करना, क्योंकि ये कार्य विधानसभा अध्यक्ष करेगा न कि राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? यह राज्यपाल पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन विधायिका नहीं है? तो यूपी में भी है, बिहार में भी है और तेलंगाना में भी है, यानी कि एमपी में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा में चुने जाते हैं? ये है 1/3 सदस्य। ये सब में अपॉन है, ये मिसिंग है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति इनके द्वारा होती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है? ये 4 महीने तक मैक्सिमम विलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य के विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है? तो यह है राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद ऐसा कार्य कर सकती है। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है?
यह है 500। नेक्स्ट है राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो ये विधानसभा अध्यक्ष, जैसे अगर हम सेंट्रल लेवल पे देखें तो लोकसभा अध्यक्ष की पूर्वानुमति से सारे कार्य होते हैं, इसी तरीके से स्टेट लेवल पे विधानसभा के अध्यक्ष की परमिशन से ही होगा ये काम। आई थिंक इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है, बाकी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इसका राइट होना चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये है 35 वर्ष। तो स्टूडेंट्स, ऐसे हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में मिलते रहेंगे। थैंक यू।